Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12th chemistry chapter 8 D&F block elements and today topic is NCERT exercise. In previous video already I have discussed question number 8.1, 8.2, 8.3 and in this video I will discuss here question number 4.8, 4.5 and 8.6. Now you see question number 8.4. To what extent do the electronic configuration decide the stability of oxidation state in the first series of the transition elements? Illustrate your answer with example. देखो ये क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिक्शन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिक्शन कैसे डिसाइड करता है कि कोई भी कंपाउंड जो है सो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल होगा. तो आप पहले से ही जानते हो कि स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए. स्टेबिलिटी के लिए किसी भी एलिमेंट्स को किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पर या तो वो नोबल गैस कन्फिक्शन को अचीव कर ले या फिर हाफ फील्ड कन्फिक्शन डी में क्या आ जाए, हाफ फील्ड कन्फिक्शन हो जाए या फिर कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स डेवलप कर लेता है, तभी वो कंपाउंड एलिमेंट्स क्या होता है उस ऑक्सीडेशन स्टेट पर स्टेबल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लें स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिक्शन है वो है आर्गन 3D1 4S2. यदि हम इसका देखें कि स्कैंडियम यदि मान लो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो इसका कन्फिक्शन क्या हो जाएगा, आर्गन 18 3D1. ये जो कंडीशन होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम का, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगा. यही कारण है कि स्कैंडियम कभी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता हो. क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स और यदि ये क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, तो स्कैंडियम अचीव कर लेता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्कैंडियम का जो कन्फिक्शन हो जाता है वो आर्गन का कन्फिक्शन अचीव कर लेता है. तो इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम डेवलप द आर्गन कन्फिक्शन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिक्शन. इसलिए क्या हो जाएगा, स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल होगा. तो ये आपका इस ऑक्सीडेशन स्टेट पर स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप कर लिया. तो पहला कंडीशन यही है कि यदि किसी ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई एलिमेंट्स अपना क्या करता है, नोबल गैस कन्फिक्शन को अचीव करता है, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट पर एलिमेंट्स क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा. अब यदि हम दूसरा एग्जांपल ले लें जैसे मैंगनीज का, तो मैंगनीज का कन्फिक्शन क्या होता है, आर्गन 18 3D5 4S2. अब आप देखो यदि मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो इसका कन्फिक्शन हो जाता है आर्गन 3D5 और 3D5 जो है ये हाफ फील्ड कन्फिक्शन है जो इसको क्या देता है, मोस्ट स्टेबिलिटी देता है. हाफ फील्ड कन्फिक्शन जो है इसके चलते इसको क्या मिल जाता है, स्टेबिलिटी मिल जाता है और ये मोस्ट स्टेबल बन जाता है. लेकिन यदि मैंगनीज को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ जाएगा, D4 आ जाएगा और D4 अचीव करते ही क्या हो जाता है, 1 लेस देन हाफ फील्ड है जो मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन होगा. दैट मीन्स मैंगनीज जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल है बिकॉज इट अचीव द हाफ फील्ड कन्फिक्शन, मोस्ट स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिक्शन. सिमिलरली यदि हम ले लें यहाँ पर जिंक का दूसरा एग्जांपल ले लें Zn का, तो Zn का कन्फिक्शन क्या होता है, आर्गन 18 3D10 4S2. अब आप देखो यदि जिंक पर Zn2+4 डेवलप होता है, इसका कन्फिक्शन हो जाता है आर्गन 3D10. ये 3D10 क्या है, कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल है, ये भी क्या होगा, मोस्ट स्टेबल. इसका मतलब है कि जो कौन डिसाइड करता है कौन सा कन्फिक्शन किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई भी आपका एलिमेंट्स स्टेबल होगा, ये डिसाइड करता है कि उस ऑक्सीडेशन स्टेट पर एलिमेंट्स यदि क्या हो जाए, अपना नोबल गैस कन्फिक्शन अचीव कर ले या हाफ फील्ड कन्फिक्शन अचीव कर लेता है या फिर कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल अचीव कर लेता है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और उसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिक्शन के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पाएंगे. Next question. Now you see
क्वेश्चन नंबर 8.5, what may be the stable oxidation state of transition elements with the following d electronic configuration in the ground state in their atom। यहाँ पर आपको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट दिया कन्फिग्रेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा कन्फिग्रेशन जो है इसके लिए स्टेबल होगा। तो देखो डी ब्लॉक के लिए या किसी भी एलिमेंट्स के लिए जो कन्फिग्रेशन होता है कौन सा स्टेबल होगा, ये था 8.4 का। अब 8.5 का हम देख रहे हैं। तो 8.5 में क्या है कि एक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है D3, D3, फिर दिया हुआ है आपको 3D5, दूसरा दिया हुआ है 3D8 और नेक्स्ट दिया हुआ है 3D4। रूल क्या कहता है? रूल कहता है क्या कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल आर मोस्ट स्टेबल। तो आप देखो इस चारों में से यदि देखें तो ये क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल है क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि 1 लेस देन हाफ फील्ड और 1 लेस देन कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल आर मोस्ट अनस्टेबल। इसका मतलब ये 3D4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा। ये मोस्ट अनस्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाएगा, मतलब इस कन्फिग्रेशन में कोई भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा। अब जो रेस्ट होता है जो न तो हाफ फील्ड है, न तो कंप्लीट फील्ड है, और न तो लेस देन 1 हाफ फील्ड है, और न तो लेस देन कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल है, तो वो सारे स्टेबल कन्फिग्रेशन में आता है। तो 3D3 ये भी एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है और 3D8 भी क्या है? स्टेबल है। तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा, और ये भी क्या होगा? स्टेबल होगा। तो केवल 3D4 जो है वो मोस्ट अनस्टेबल है और वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सारे आपका एग्जिस्ट करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी जो होगा वो मोस्ट स्टेबल कौन होगा? 3D5 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। इसमें हम ये बता देंगे कि 3D4 जो है वो मोस्ट अनस्टेबल है। और क्यों मोस्ट अनस्टेबल है? बिकॉज 1 लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल और 1 लेस देन कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल आर मोस्ट अनस्टेबल। इस स्टेट में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8.6, नेम ऑफ द ऑक्सो मेटल्स एनायन ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन विच the metal exhibit the oxidation state equal to its ground state, group number। नाउ इस क्वेश्चन में क्या कहता है? 8.6 को यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक ऐसा ऑक्साइड ढूंढना है, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर हो। तो इसके लिए यदि हम आप देखें तो यदि हम ऑक्साइड लेते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव्स, Cr2O7 2 नेगेटिव्स। अब आप देखो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तो यदि आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो कि 2x - 2 × 7, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल टू -2, एंड 2x = -2 + 14 मीन्स +12, और x = हो जाएगा +6। तो यहाँ क्या है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। और क्रोमियम किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है? तो यदि आप ग्रुप देखोगे तो ग्रुप जो है यहाँ पर क्रोमियम का ग्रुप 6 होता है। ग्रुप ऑफ क्रोमियम Cr क्या होता है? 6 ग्रुप का है, ये 6 ग्रुप का है। और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 आ रहा है। तो जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर 6 है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6 है। दैट मीन्स जो ये ऑक्साइड है वो आपको इसमें क्या कर रहा है? तो क्रोमियम का ऑक्साइड ये हो जाएगा। इसका एक दूसरा भी ऑक्साइड हो सकता है, जब आप ले सकते हो तो क्रोमियम का 2 ऑक्साइड्स है, Cr2O7 2 नेगेटिव, जहाँ पर +6 ग्रुप नंबर और क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम हो रहा है। और दूसरा ले सकते हैं Cr2 मीन्स डाइक्रोमेट आयंस, और इसको क्या कहते हैं? क्रोमेट आयंस। तो यहाँ भी इसका +6 है। तो ये दोनों ऑक्साइड्स जो है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का वो किसके बराबर है? ग्रुप नंबर के बराबर है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे मैंगनीज का MnO4-। यदि आप यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोगे तो मैंगनीज X -2 × 4 = -1, और X = हो जाएगा -1 + 8,
इंस +7। आप ये जानते हो कि ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप ऑफ मैंगनीज जो होता है वो क्या होता है, 7 होता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आ गया इसका, ये भी +7 है। तो ग्रुप नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सिमिलर हो गया। तो ये 2 एग्जाम्पल है जहाँ पर आपका क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और ग्रुप नंबर जो होता है वो इक्वल होता है। यही 3 कंपाउंड आपको लेना है, डाइक्रोमेट आयंस, क्रोमेट आयंस एंड परमैंगनेट आयंस। इसको हम परमैंगनेट कहते हैं, इसको हम क्रोमेट आयंस कहते हैं, इसको डाइक्रोमेट आयंस कहते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल है किसका, तो ग्रुप नंबर और इसका। थैंक यू।